अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ ओडीए फॉक्सट्रॉट फ्रॉम डिफेंस आउटपोस्ट। तो एक काफ़ी लंबे अरसे के बाद बांग्लादेश से एक काफ़ी बड़ी गुड न्यूज़ आ रही है कि बांग्लादेश एयरफोर्स जो है उन्होंने इटालियन कंपनी लियोनार्डो के साथ यूरोफाइटर टाइफून एयरक्राफ्ट के लिए लेटर ऑफ इंटेंट जो है उसको साइन कर लिया है। यानी कि यूरोफाइटर टाइफून को अक्वायर करने के लिए दोनों साइड से निगोशिएशंस जो है वो फाइनली स्टार्ट हो चुकी हैं। ये चीज़ यहाँ पर समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि फाइनल एग्रीमेंट इस एयरक्राफ्ट को परचेज करने का वो अभी यहाँ पर बांग्लादेश एयरफोर्स की तरफ से साइन नहीं किया गया। लेटर ऑफ इंटेंट का मतलब कुछ और होता है। जनरली लोग इसको इस तरह से परसीव कर लेते हैं कि अब बांग्लादेश एयरफोर्स जो है वो ये एयरक्राफ्ट प्रोक्योर करने जा रही है। इन फ्यूचर ये एयरक्राफ्ट जरूर प्रोक्योर किया जाएगा, लेकिन ये जो LOI है ये एक पहला स्टेप है इस पूरे प्रोसेस का, जहां पर आगे निगोशिएशंस होंगी, उसके बाद इवैल्यूएशन ट्रायल्स कंडक्ट किए जाएंगे एंड तब जाकर यहाँ पर इस एयरक्राफ्ट को सिलेक्ट किया जाएगा। अब इस वीडियो के अंदर नेक्स्ट हम दो काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के ऊपर डिस्कशन करेंगे। पहला यहाँ पर पॉइंट ये है कि अब क्योंकि बांग्लादेश जो है वो यूरोफाइटर टाइफून को लेकर नेगोशिएशन स्टार्ट कर रहा है, तो क्या इसका मतलब यहाँ पर ये है कि बांग्लादेश एयरफोर्स कोई और एयरक्राफ्ट परचेज नहीं करेगी? बिकॉज पास्ट में हम काफी ज्यादा प्रॉमिसिंग वे में इस चीज को कन्वे कर चुके हैं कि बांग्लादेश एयरफोर्स ने कहीं ना कहीं JF-17 थंडर को भी परचेज करना है, और इन्हीं सारी डेवलपमेंट से रिलेटेड दुबई एयर शो में एक MOU भी साइन हुआ था। तो अब यहाँ पर लोग ये चीज समझ के बैठे हुए हैं कि अब बांग्लादेश एयरफोर्स जो है वो यूरोफाइटर टाइफून लेने जा रही है, तो अब JF-17 ब्लॉक 3 के चांसेस यहाँ पर निल हो गए हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बांग्लादेशी डिफेंस कम्युनिटी से जो इस टाइम के ऊपर रिपोर्ट्स आ रही हैं उनके मुताबिक बांग्लादेश एयरफोर्स का JF-17 ब्लॉक 3 को प्रोक्योर करने का मकसद यहाँ पर यह है कि अपनी फ्लीट में मौजूद जो पुराने F7 एयरक्राफ्ट हैं उनको रिटायर किया जाए और उनकी जगह एक केपेबल और मल्टी रोल रिप्लेसमेंट को लाया जाए। ऑब्वियस सी बात है कि वो अपनी सर्विस में सारे F7s को यूरोफाइटर टाइफून से रिप्लेस नहीं कर सकते, इतना बजट इस टाइम के ऊपर उनके पास अवेलेबल नहीं है। तो दो अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए यहाँ पर दो प्लेटफॉर्म्स को अक्वायर किया जाएगा। पहला, JF-17 ब्लॉक 3 अक्वायर किया जाएगा ओल्डर फ्लीट को रिप्लेस करने के लिए, एंड सेकंड यहाँ पर यूरोफाइटर टाइफून को अक्वायर किया जा रहा है एज अ स्पीयरहेड प्लेटफॉर्म। ऑल्दो BBR कैपेबिलिटीज में यहाँ पर JF-17 ब्लॉक 3 यूरोफाइटर टाइफून से सुपीरियर है, लेकिन वो सुपीरियोरिटी यहाँ पर किस वजह से है? वो PL-15 की वजह से है, और हो सकता है बांग्लादेश को PL-15 ऑफर ना की जाए, जिसकी वजह से उन्हें यहाँ पर यूरोफाइटर टाइफून जैसे ऑप्शंस को एक्सप्लोर करना पड़ रहा है, और बाद में फिर पोटेंशियली इस प्लेटफॉर्म के साथ इनको मीटियोर जैसी BVR मिसाइल मिल पाएगी। बहरहाल ये बातें जो है वो बाद की हैं, लेकिन एक चीज यहाँ पर क्लियर है कि बांग्लादेश एयरफोर्स ने यहाँ पर जो यूरोफाइटर टाइफून के लिए LOI साइन किया है उससे JF-17 ब्लॉक 3 का जो पोटेंशियल है वो किसी तौर पर अंडरमाइन नहीं होता, बिकॉज बांग्लादेश की तरफ से ये दोनों प्लेटफॉर्म्स दो अलग-अलग पर्पसेस के लिए अक्वायर किए जा रहे हैं। सेकंड इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ आ जाए तो अब इस टाइम के ऊपर इस पूरे रीजन के अंदर इंडिया का जो थ्रेट मैट्रिक्स है वो एक अनप्रेसिडेंटेड स्केल के ऊपर इंक्रीज कर रहा है। जहां पर नॉर्मली हम लोग टू फ्रंट वॉर की बात करते थे कि इंडिया के जो पोटेंशियल एडवर्सरीज हैं जिनके पास कैपेबिलिटीज हैं वो या तो चाइना है या फिर पाकिस्तान है, लेकिन अब यहाँ पर एक थर्ड कंट्री की एंट्री हो रही है और वो जो कंट्री है वो बांग्लादेश है। तो पोटेंशियली अब यहाँ से इंडिया के लिए एक 3 फ्रंट वॉर सिचुएशन बनती जा रही है, जिस तरह से हमने इसको पहले प्रिडिक्ट किया था, बिकॉज अब बांग्लादेश की जो मिलिट्री है वो भी इस पूरे सिनेरियो के अंदर ऑफेंसिव कैपेबिलिटीज के साथ एंटर हो रही है, और इन सब चीजों को काउंटर करने के लिए फिर अल्टीमेट डिसएडवांटेज जो इंडिया को यहाँ पर फेस करना पड़ेगा वो ये है कि इनको अपने रिसोर्सेज और पीसीज के अंदर डिवाइड करने पड़ेंगे। यानी कि अपनी मिलिट्री के यूनिट्स को स्मॉलर चंक्स के अंदर डिवाइड करके डिफरेंट बॉर्डर्स के ऊपर डिप्लॉय करना पड़ेगा, जो कि ओवरऑल इनकी जो मिलिट्री स्ट्रेंथ है उसको डिग्रेड करेगी, और यही शुरू से जो है वो प्लान रहा है। अपने आप को इनविंसिबल कहने वाले आज 3 जगहों से घिरे हुए हैं, पूरे तरीके से सराउंडेड है, और ऊपर से इस टाइम के ऊपर जो इंडियन एयरफोर्स की हालत है वो आप सबके सामने है। स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ जो है वो पूरे तरीके से डिग्रेड हो रही है। 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट का कोई नामो निशान नहीं है। चाइना के पास ऑलरेडी एक फॉर्मिडेबल रॉकेट फोर्स मौजूद है। पाकिस्तान अपनी रॉकेट फोर्स को यहाँ पर बहुत तेजी से एस्टैब्लिश कर रहा है। लेंटिकुलर क्लाउड जैसे हाइपरसोनिक वेक्टर्स को हम अपनी फ्लीट्स में शामिल कर रहे हैं, एंड इन सब के बाद अब बांग्लादेश की जो मिलिट्री है वो पूरे तरीके से यहाँ पर ऑफेंसिव मोड के अंदर आ रही है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं इस टाइम के ऊपर इंडिया को किस लेवल के थ्रेट्स का सामना है, और सिंपली ये इनके अगेंस्ट में कुछ नहीं कर सकते। सोशल मीडिया के ऊपर आपको वही सेम रेटोरिक देखने को मिलेगा कि हम इसको भी देख लेंगे, हम उसको भी देख लेंगे, लेकिन ग्राउंड रियलिटी यहाँ पर क्या है कि आपका हर एक नेबर आपके अगेंस्ट में एक इस तरह की ऑफेंसिव कैपेबिलिटी को डेवलप कर रहा है जिनके अगेंस्ट में आपके पास ऑप्शंस शुरू से ही बहुत ज्यादा लिमिटेड है। चाइना और पाकिस्तान का तो केस आप छोड़ दें, बांग्लादेश और श्रीलंका जैसी कंट्रीज इस टाइम के ऊपर अपनी मिलिट्रीज को डेवलप कर रही हैं। तो ये ना सिर्फ यहाँ पर इंडिया का एक डिप्लोमेटिक फेलियर है, बल्कि ऑन अ लार्जर नोट ये इनका एक स्ट्रेटेजिक ब्लंडर और फेलियर है, जो कि व्हेन द टाइम कम्स यहाँ पर इनको बहुत सीरियस तरीके से कॉस्ट करेगा। बाकी फर्दर
फिर इस टॉपिक के ऊपर डिस्कशन आज हम अपने सेकंड चैनल के ऊपर करेंगे और उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, तो मेक श्योर कि आज शाम को आप वो चैनल भी विजिट करें। बाकी अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।